कि मादर मिल्लत क्या, और ये तो पैदा ही नहीं हुए थे ना, ये पार्टी थी। ऐसे 22 साल करते हैं, 22 साल में 22 बंदों ने, उनमें से किसी ने जेल नहीं काटी। अल्लाह जाने कौन से 22 साल, एक दिन की जेल नहीं काटी। जो हमने 22 साल जद्दोजहद की, कौन सी जद्दोजहद की भाई? जियाउल हक के साथ मिलकर जद्दोजहद की कुछ अरसा, फिर परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर जद्दोजहद की, और अभी भी जिनके साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वाक़या हुआ जनाबे वाला वाक़या ये हुआ। देखें, मेरे नज़दीक कैप्टन सफदर को जेल में डालना कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है कि हमारी पार्टी और अपोजिशन का कौन सा ऐसा आदमी है जिसे जेल में नहीं डाला गया। और ये नहीं है कि वैसे ही अचानक कहा गया कि हम जेल में डालेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और ये जो कराची का वाक़या हुआ है, उससे एक दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अपने मुंह पे हाथ फेर के कहा ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब जब सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ये बात करेगा तो फिर कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला तो होना ही है ना। तो वो हो गया, करके दिखा दिया। उन्होंने कहा जनाबे वाला आपने हुक्म फरमाया, हमने अमल कर दिया। लेकिन ये हुक्म फरमाने वालों को ये नहीं पता होता कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और जब आप गलत फैसले बार बार करते हैं तो फिर डिवाइन जस्टिस भी शुरू हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इनको अंदाज़ा है या नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ है और अभी क्या हो रहा है, और ये मुल्क कितने ख़तरात का शिकार हो चुका है, ये इन्हें अंदाज़ा नहीं है। अभी हो जाएगा और कुछ चंद दिनों में। कैप्टन सफदर को जेल में डाला ना हक, और अगर उन्हें डाला है तो इनके बहुत सारे लोगों को जेल में होना चाहिए। मतलब कि इनको सारी ताज़ीम याद आ गई है, जो अपनी बातें भूल पता नहीं क्यों जाओ, केस मार जाते हैं, चुप कर जाते हैं। इनको याद कराओ तो बात ही नहीं करते, उधर देखते ही नहीं है। फिर क्या नहीं किया आपने इस मुल्क की, क्या आपने इस पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया जहाँ पे हम खड़े तकरीर कर रहे हैं? आपको जेल में डाला सामने नहीं डाला था ना? पीटीवी पे कब्जा किया हमने, जेल में डाला था आपको। सारी फिल्में मौजूद हैं, हर चीज। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो भाई चलो, हमने नहीं डाला था, आप डाल दें, क्योंकि आप हमें तो डाल ही रहे हैं ना आपका। लेकिन इंतकाम की आग जो है वो ठंडी नहीं हो पा रही। इसलिए ठंडी नहीं हो पा रही कि अगर आप इंतकाम लेंगे तो बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। आपसे ना कुछ होता है, ना आपको कुछ आता है करना, ना आपने कुछ किया है 2.25 साल में, और ना आपके अंदर वो सलाहियत है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था तो वो उस पे मुकदमे चले थे, उस पर सजाएं हुई थी, उस पर 1-1 साल जेल काटी थी लोगों ने। यह आपको नहीं पता? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उस पर तो बाकायदा मुकदमे चले थे, और उनमें से कुछ लोग आपकी पार्टी में भी हैं, आपको पता ही नहीं है। मुझे मालूम है किस किस को सजा हुई थी। तो बात यह है। दूसरी बात सर जो अहम तरीन है मेरे नज़दीक, 2 बातें और। एक, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया, बाहर आ गया, पता नहीं कितने लोग अभी अंदर हैं। शहबाज शरीफ जेल में है, हमजा शहबाज 1.5 साल हो गया है जेल में है। नवाज शरीफ को जेल में डाला, मरियम को 2 दफ़ा जेल में डाला, खाकान अब्बासी को जेल में डाला, साद रफ़ीक को जेल में डाला, एहसन इकबाल को, सलमान को, जो ब्यूरोक्रेट थे उनके साथ, उन तक को नहीं छोड़ा आपने। अभी भी जेल काट रहे हैं। 1 रुपए की करप्शन आप साबित नहीं कर सके तो डालते रहे जेल में। हम तो आदि मुजरिम है भाई इस मामले में, जेलों में। मैंने 8 जेलें सिर्फ इमरान खान के जो पुराने बॉस हैं ना, परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं। तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिटरी में भी रहा हूँ, मैं अगवा भी हुआ हूँ। आप हमें डराते हैं। क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके। और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो। लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है,
और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा। ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, उनका काम ही आंसू पोंछना है। वो आंसू निकालते नहीं है। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में।